एक्शन। साला गरीब बेकारी तो मादर लेना डायलॉग तेरा। लास्ट टेक। को जरा पीछे डाल, पीछे तो दिखेगा। कॉर्नूल से पहले हम आमेरा शूट करने वाले थे, तो शूट से कुछ 2 दिन पहले मेरे घर पे मिलना था। तो घर पहुंचा सिर्फ अशरफ और जो बीबी भाई साहब हैं वो गुटखे की दुकान खोल के बैठे थे। अब इतना जरूरी काम छोड़ के कैसे आ सकते हैं। फिर हमने सोचा जब तक बाकी के लोग नहीं आ जाते तब तक इस छोटी सी स्क्रिप्ट पर काम कर लेते हैं। 1 पन्ने की स्क्रिप्ट थी। अब कॉर्नूल में लिखने के पीछे एक छोटा सा किस्सा है कि लॉकडाउन में जो दाढ़ी है और बाल है वो काफ़ी बड़े हो चुके थे। तो मम्मी हर रोज़ कहती थी कि इनको कटवा, तो लेकिन मेरे को कटवानी नहीं थी क्योंकि मेरे को बढ़ानी थी, क्योंकि आगे अंधेरा को शूट करने के लिए उसमें बाल बड़े चाहिए थे। तो फिर दाढ़ी और बाल बढ़ाने के लिए मैंने ये स्क्रिप्ट ली। तो वीडियो बन के तैयार हो गई। कुछ 5-6 दिन हमको वीडियो बनाने में लगे। जिस दिन वीडियो आई उस दिन हेमंत भाई का कॉल आता है कि यार बेटी क्या वीडियो बनाया, मतलब उनको वीडियो बहुत ही पसंद आई। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी जो वीडियो बनाओ उसमें लीड कैरेक्टर हमको ले जाए। हम कर दिया। फिर इस तरह मेरा मैं हेमंत भाई के कुछ दिन बाद जब हम सब लोकेशन पे पहुँचे तो हम लोग अपना खाना पीना रहना सोना सबकी व्यवस्था अपने साथ लेकर के गए थे। लेकिन हमारे स्कूल फ्रेंड प्रेम भाई, जिसका मनमानुष दूर तक कोई नाता नहीं था, उसने और उसके पेरेंट्स ने हम 7 लोगों की व्यवस्था अपने घर पर की। उन्होंने खाना पीना रहना सोना धोना सब अपने घर पे व्यवस्था की। और हम लोगों ने उनसे कहा भी था कि आप लोग क्यों परेशानी उठा रहे करके। तो वो लोग लाइक नहीं तुम्हें यहीं रहना है, कहाँ जाओगे पहाड़ वहाड़ पे, ये अपना घर है। अब फिर आंटी ने बोला इतने प्यार से तो हम क्या ही कर सकते थे। तो हम उनके घर पर ही रुके और 7-10 दिनों तक हम 7 लोगों ने उनके घर पे मस्त एकदम खाना खाया। खीर पूड़ी दाल बाटी चूरमा छाछ दूध सब कुछ था। और हम लोग बस खाते गए बेशर्मों की तरह, क्या ही था फिर। और हमने फिर शूट भी पूरा किया इसी तरह से उनके घर पे। तो थैंक यू प्रेम भाई। और इसी बीच हमने वीपी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। और प्रेम भाई जो बर्थडे का सामान लेकर आए थे, चमड़े का सामान था, और उस सामान से जो केक कटा है वीपी का, भाई वीपी ने सोच लिया था कि आज के बाद कभी बर्थडे ही नहीं मनाएगा। शूट के लिए पहाड़ पे चढ़ते थे और फिर पूरा दिन शूट करने के बाद रात को करीब 8 बजे वापस आते थे। तो वो आंटी हमें बहुत डांटती थी कि इतनी लेट तक ऊपर नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत सारी झाड़ियाँ थी तो सांप का डर रहता था। तो फिर कभी कभी क्या होता था, जैसे हम ऊपर चढ़ गए उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे नीचे रह जाती थी। और जैसे दोपहर को खाना भी लाना होता था, पानी लाना होता था, फिर उसके लिए डिसाइड करना होता था कि नीचे जाके ये सब कुछ लाएगा तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे अमित को बोला कि तू जाके ले आ, तेरा सीन नहीं है, तो वो मना कर दे, वो बोले बीपी को साथ भेजो, बीपी बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो हम सबको एक साथ वापस नीचे जाना पड़ता, खाना लेके पानी लेके फिर वापस आना पड़ता। मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।
फिंगरप्रिंट सही नहीं लगे बैंक। ये बात चाचा सही बात बोली। सब क्या जॉब इम्प्रोवाइजेशन क्या? सब इम्प्रोवाइजेशन क्या? उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। सवाल हेलो गाइस, फिर से अब सही आएगा सीन, ठीक है? में जूम कर रहा हूँ तेरी पे। इलाही मेरा जी आए आए। ये माँ शक्ति दे। नवाज भाई का एक सीन दिखा दूँ मैं। हाँ, तो फर्स्ट एपिसोड में जो आप फर्स्ट सीन से रूबरू हुए थे, जो मैं था जिसमें मैं पिशाच के रोल में था, तो वो सीन जब शूट कर रहे थे हम लोग, तो मेरा पहले मेकअप करना था और 5 बजे इन लोगों ने मेरा मेकअप शुरू किया और उसमें कम से कम 2 घंटे लगे। पूरे 2 घंटे में मेरा मेकअप हुआ और मेरे पूरे शरीर पे हल्दी का यूज़ किया था, क्योंकि वो ब्लड बनाने के लिए कुछ हल्दी और वॉशिंग पाउडर का यूज़ किया था और फिर मेरे शरीर पे पूरा हल्दी लगा हुआ था। तो और बाद में यही लोग कहते हैं कि भाई हल्दी से लगने से भूत आ जाते। अब मैं वैसे ही मासूम कमज़ोर दिल का आदमी, तो मेरी फिर फटने लगी। तो अब यही लोग कर रहे थे सब और यही लोग डरा रहे हैं, तो फट भी रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने हिम्मत बांधी और मैं वहीं बैठा रहा और फिर लगभग 7 बजे के करीब नवीन उसको कुलदीप को अपना सीन समझाने लगा और उसने लगभग 8 बजे तक हम दोनों ने अपना सीन कंप्लीट किया और फिर आधे घंटा मेरा मेकअप वापस उतारने में लगा, क्योंकि मुझे हल्का फुल्का करवाना था कि मेरी थोड़ी फट भी गई थी। तो फिर इन लोगों ने मेरा मेकअप उतारा और पैकअप हुआ और फिर हम लोग नीचे उतरने लगे। तब हम जब नीचे जा रहे थे तो ये सारे लोग मस्ती कर रहे थे, मेरे से मजाक कर रहे थे, डराने वाने की कोशिश कर रहे थे और मैं बस ऐसे एकदम ना इधर देख रहा ना उधर देख रहा, सीधा जा रहा था और एकदम नीचे जाके मैंने बस कुछ बोला भी नहीं, सीधा नीचे गया, बाथरूम में जाके नहा लिया। पानी कलाकार कलाकार है, बोलो कलाकार कलाकार। जब उसको फांसी लगानी थी तो इसने क्या किया, रस्सी को इस तरह से होल्ड कर लिया अब और लटक गया। फिर 30-35 सेकंड तक ही लटका रहा। अब मैं तो शॉट ले रहा हूँ, मेरे को वो शॉट काफी अच्छा लगा है, एकदम परफेक्ट शॉट आ रहा था। अब तो मैंने सोचा कि हाँ 30-35 सेकंड के बाद मरेगा तो ये हाथ तो उसका छूटना ही था, रस्सी छोड़नी थी उसको। अब उसने 30-35 सेकंड तक वो रस्सी नहीं छोड़ी और उसकी आंखें ऐसे बाहर आने लगी। अब लेकिन मैं कट बोलना भूल गया। फिर उसके बाद जब उसका मतलब सांस उसकी टूटने लगी तो वो खुद ही फिर कट बोलता है। तो इस तरह से ये 2-3 टेक के बाद ऐसे शुरू हुआ। भाई वो फांसी वाला सीन, मतलब जान निकल गई थी मेरी। ये भाई अपना डायरेक्टर बना बैठा है, इसको पता ही नहीं कि अगला मर भी सकता है। मैं वहाँ फांसी से लटके पड़ा हूँ, ये भाई देख रहा परफेक्ट शॉट आ रहा है या नहीं आ रहा। और मतलब मैंने भी सोच लिया था कि जब तक ये कट बोल देगा या तो अगर नहीं बोलता है तो जब तक मैं मरने पे एकदम आ नहीं जाता, जो मेरी लास्ट धड़कन जब तक चल रही है तब तक लटका हूँ। फिर जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मैंने खुद ने कट बोला, भाई कट अब हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं होएगा। भाई बुरी हालत हो गई थी, बीपी बेचारा घबरा गया था भाई, उसकी आंखें आगे बाहर आ गई, बोल रहा था नहीं ठीक है यार। तो इतना मुश्किल था सब कुछ, पर हो गया जैसे ऐसा तो 10 मीटर नहीं भागा जाता और आज भागा तो सबको पीछे छोड़ दिया। हाँ मेरे तुम्हारे बैकअप लेने गया मेरे चीते। मैं भागा थोड़ी था यार, मैं बैकअप लेने गया था। खड़े यार बैकअप की तू बता के क्यों नहीं आया? मेरी खुद की फटी पड़ी, तो किले के अंदर घुसे भी नहीं कर यार। अरे मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला ले चला रास्ता लेके चला गया तूने वो भाई।
लगता है गांव वालों का डर कब्रे खोदने खुद की। एक्शन। अगर ये छोरा जाएगा ना तो मैं ना चलूं। ए मैं ना छोड़ो। बाबा का मेकअप यानी मेरा मेकअप जब होता था तो मेरे मेकअप में दो चीजें होती थी कि एक तो बाल वाइट करने होते थे। अब जब बाल वाइट करने में थोड़ा बहुत वक्त लगता था कि जैसे वाइट किए, जो हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो लगाया, उसके बाद 2 घंटे के बाद वो सूखता था। तो बाल वाइट हो गए, उसके बाद उसी बीच में हमें क्या करना होता था कि जो बाबा की बॉडी है वो काली करनी होती थी। तो ब्लैक करने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो फिर वहाँ पे एक सीढ़ी थी, तो जो राख थी, मतलब जैसे मेरे पसीने आते फिर वो राख पूरे शरीर पे ऐसे मल जाती, तो वो राख चिपक जाती और पूरा काला हो जाता था। तो मुंह भी ऐसे ही काला करना पड़ता था, हाथ भी काले करने पड़ते। और वैसे मैं गुटखा वुटखा खाता नहीं हूँ, पर सीन के लिए क्या है तो 2-3 सुपारी खानी पड़ी, सिगरेट भी मैंने। और जो सीन था, मतलब एक सीन था उसमें हम जो मुँह से वो धुआं छोड़ता है वो एक्चुअली हम सुल्फी से करने वाले थे। सुल्फी होती है वो बड़े लोगों की। तो जब रिहर्सल कर रहे थे तो वो टूट गई, लेकिन एक सीन था उससे, जब एक सीन लिया था पहले तो हमारे पास तम्बाकू तो था नहीं, तो हमने क्या किया, वो जो सुल्फी होती है उसकी जो पाइप होती है उसके पीछे बीड़ी छुपा के मैंने वो पी और उससे धुआं निकाला। वैसे तो मेरा ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन जितना भी था काफ़ी अच्छा था। मुझे वो करके मज़ा आया। तो ये लोग मुझे बुलाते और बोलते कि हमें तेरा सीन है, तो मैं काफ़ी खुश हो जाता था। और जब लोग मुझे सीन में पिटने के लिए बोलते तो काफ़ी दुख भी होता था। जैसे जैसे करके मैंने लोगों से पिट लिया, लेकिन फिर अगला सीन बताते कि तुझे दीवार पे लटकना है और काफ़ी देर तक लटके रहना है, हम अलग अलग एंगल से शॉट लेंगे। तो भाई मतलब सारे मरवाने के काम मुझसे करवाते थे ये लोग, लेकिन जो भी था काफ़ी मनोरंजक था। मुझे मज़ा आया ये सब करने में। अबे साले तू यार क्या कर रहा है? अबे साले तेरी माँ के मेहंदी लगा रहा हूँ। दोबारा जल्दी नहीं। वीडियो का जो लास्ट सीन है बाबा वाला और मॉर्निंग वाला, जब हम सब लोग जागते हैं तो वो हमें सूरज निकलते वक्त लेना था। तो उसके लिए हमें सुबह सुबह 4 बजे जागना था, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि हम पिछले दिन से ही बहुत थके हुए थे पिछले दिन के काम से। तो इन लोगों को जगाना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे बड़ी मुश्किल से ही जागे थे। फिर हम लोग ऊपर चढ़े थे सुबह सुबह, फिर हमने इसका मेकअप वेकअप किया और उसमें काफ़ी टाइम लगता है सूखने में। तो 6:30 के लगभग वो सीन जब सूरज निकला तो हमने वो सीन कंप्लीट किया। भाई साहब बहुत मुश्किल होता है इस तरह से कोई भी वीडियो वगैरह शूट करना। तो आप लोग सोच रहे हो कि बहुत आसान काम है, यूँ हो जाता है, तो नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसे कभी कभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ जाते थे और बहुत सारा सामान लेके पहाड़ पे चढ़ते थे, बैग वगैरह। तो कभी कभी हम कुछ ज़रूर सामान नीचे भूल जाते थे, तो वो लेने के लिए वापस नीचे आना पड़ता था। जैसे स्क्रिप्ट हो गई या बाबा का कुछ कॉस्ट्यूम हो गया, ऐसा कुछ भूल जाते थे तो वो लेने के लिए फिर नीचे आना पड़ता था, फिर वापस ऊपर जाना पड़ता था। और गर्मी इतनी थी कि भाई हद हो जाती थी। एक्शन। तू राजकुमार राव, मैं पंकज त्रिपाठी और ये श्रद्धा शक्ति कपूर। अमित अमित ये जो वो नहीं होता श्रद्धा कपूर क्यों आ रहा है? साथी से शूट के दूसरे दिन ही डैमेज हो गया था। अब उससे शूट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में मैं और वीपी हम दोनों तुरंत मतलब उसी वक्त लोकेशन से 70 किलोमीटर दूर करौली बाइक लेके निकले थे कैमरा लेने के लिए। और हमने मेरे दोस्त को फ़ोन किया था, उसने तुरंत कह दिया कि आकर ले जा। हम लोग लेने गए और वो कैमरा हमने
उठाया और फिर हम वापस बाइक ले गए क्योंकि हमें शूट करना था उसी दिन। तो हम बहुत जल्दी से वापस ले गए। बीपी ने जो गाड़ी भगाई है भाई साहब, मेरी सांस ऊपर अटक गई थी, इतनी तेज उसने गाड़ियाँ भगाई है। और फिर हम लोग हिंडौन पहुँचे थे तो तब तक बारिश आ गई थी। और बारिश ऐसी कि आज तक कभी बारिश हुई नहीं ऐसी। मैं ऊपर वाले से कह रहा हूँ क्या करें नहीं क्या, ऐसा था। मतलब बहुत तेज बारिश थी। फिर हमें वहीं पे रुकना पड़ा था और हम लोग शाम तक वहाँ पे पहुँचे थे। तो बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी हम जब शाम को वहाँ पहुँचे वापस लोकेशन पे कैमरा लेके, तो भी हमने शूट किया, हम रुके नहीं इतनी, मतलब क्योंकि करना पड़ता इतने दिन तक, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। जब रात को हम शूट करने के बाद वापस नीचे आते थे तो वहीं घर में नहाना धोना करते थे। उसके बाद खाना खा के हमने मतलब ये सोचा था, डिसाइड किया था कि खाना खाने के बाद सभी साथ बैठ के स्क्रिप्ट पर डिस्कशन करेंगे और अगले दिन कौन कौन से सीन शूट करने ये देखेंगे। तो भाई साहब मतलब खाना खाया इन लोगों ने और सीधे उड़ जाते थे। इनको कितना उठा लो बिल्कुल नहीं उठते थे, फिर क्योंकि थके हुए होते थे ना। फिर सुबह फिर इनको जल्दी जगाओ तो मैं शब जाते थे, फिर इनको जगाना बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारी वजह से आंटी और जो सिस्टर्स थी वो भी काफ़ी जल्दी जगती थी। फिर इनके लिए चाय बनाते थे क्योंकि बिना चाय के तो उठते नहीं थे सारे। फिर क्या होता था कि जैसे अगर हम नीचे ही फ्रेश होके हाथ मुँह धो के ऊपर जाए तो काफ़ी लेट हो जाता था, मतलब बहुत सारा टाइम हमारे यहाँ वेस्ट हो जाता था। तो हमने क्या किया कि जल्दी उठते और उसके बाद अपना सामान उठाया और सीधे पहाड़ पे चले जाते थे। तो वहाँ पे जो दरगाह बनी हुई है वहाँ पे एक टैंक था तो उसमें पानी भरा हुआ था। तो वहाँ से बोतल्स भरी और निकले। तो एक दो बार क्या हुआ कि जैसे बीपी और अमित मतलब एक ही बोतल लेके गए थे दोनों। तो अब बीपी जैसे फ्रेश हो लिया तो आधा पानी बीपी ने यूज़ कर लिया। उसके बाद अमित अपना फ्रेश हो रहा था कहीं पेड़ के पीछे, बीपी ने क्या किया, वो जो बोतल का पानी था वो ऐसे ही फैला दिया। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि टंकी में भी पानी नहीं है। तो फिर वापस से नीचे जाके एक बोतल भर के लाके थी, तब जाके साफ किया उसका। हमने लगभग वहाँ 10 दिन शूट किया और 10 दिनों में सिर्फ हमें एक दिन मोहिनी का शूट लेना था। तो उसके लिए हमने पहले एक एक्ट्रेस को तैयार करके रखा था, वो मेरे रेफरेंस पे आने वाली थी। लेकिन एंड टाइम पे जब हमने उसे फ़ोन किया कि तुझे कल आना है तो उसने किसी कारण से मना कर दिया क्योंकि उसके घर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, फिर हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन फिर हम मुश्किलें खड़ी हुई कि लड़की तो चाहिए, उसके लिए तो शॉट लेना ही है उसका, तो कैसे लें। फिर हमने ऐसा भी दिमाग लगाया कि हम इसको लड़की बना देते हैं या मैं बन जाता हूँ, पीछे से शॉट ले लेंगे। बहुत कुछ सोचा पर लगा कि यार नहीं अच्छा नहीं लगेगा, चाहिए तो लड़की। तो फिर मैंने कैटरीना को भी फोन किया, करीना को भी फोन किया, पर कोई राजी नहीं हुई। फिर लास्ट में ऊपर वाले की कृपा से प्रिया सिंह ये बंदी राजी हुई जैसे तैसे करके, और इसके घर वालों ने भी इसको परमिशन दी। फिर हम लोगों ने इसको एक दिन मतलब हमारा एक छोटा भाई अरुण को लेने गया और गाड़ी से लेकर आया। तो पता नहीं गाँव में कैसे खबर फैल गई कि भाई एक्ट्रेस आने वाली है और ये जो लोग शूटिंग कर रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पे एक्ट्रेस आने वाली है। हम लोग ऊपर चढ़े तो हम लोगों ने ऊपर जाके देखते हैं कि जितनी भीड़ नीचे थी उससे ज़्यादा तो किले के ऊपर चढ़ी हुई है, एकदम पूरा भीड़। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है यार, पूरा गाँव वहाँ पर पहुँच गया था, बहुत मुश्किल था। फिर उन लोगों को हमने समझाया कि भाई लोगों यार थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो और हमें करने दो, जो शांति के रखो। कोई तुम चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल से उन लोगों को कंट्रोल किया।